हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड। 46 नंबर, रेडमी जो है दोस्तों, रेडमी मोबाइल होता है। ठीक है, तो रेडमी नोट 1 प्रो अधिकतम की कीमत 10% की कमी हुई और फिर से 10% की कमी हुई, कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट का पता लगाएं। तो इसमें संयुक्त गिरावट कितना हुआ इसको पता लगाना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। ठीक है, ए बी बटा में 100 ये सूत्र होता है। ठीक है, अब माइनस में हम लोग ले जाएंगे तो माइनस 10 और उसके बाद 100 बटा में 100, 100 बटा में 100, तो 100 से कट जाएगा, बचा माइनस 10 एच। ठीक है, माइनस 10 प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 1, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 और 10 कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, 21। ठीक है, 10 10 20 से 21। ठीक है, 21 हो जाएगा। यहाँ पर 1 नहीं आएगा। ठीक है, 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो 9, और 9 में इस 10 को ऐड करेंगे तो 19% निकल के आ जाएगा। ठीक है, 19% हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेवलोन की कीमत, सेवलोन का कीमत 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की वृद्धि हुई, कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि ज्ञात कीजिए। संयुक्त वृद्धि ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका संयुक्त वृद्धि कैसे होता है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसका देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो ये 20% और 10%। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 20%। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 20%। ये कितना में है, 20% है प्लस में, तो इधर हम लोग लिख देंगे प्लस में, परसेंट में है, परसेंट में। फिर इधर लिखेंगे 10% वृद्धि में है, तो यहाँ भी लिखेंगे प्रतिशत में वृद्धि कितना, 10%। सटा के थोड़ा लिखते हैं, प्रतिशत में 10% की वृद्धि हुई। ठीक है, बराबर में ये कितना हो जाता है ये, तो बराबर में अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ें तो इधर से निकल के आ जाएगा 30। ठीक है, और इन दोनों को गुना करें तो 20 दहा में 200, 20 दहा में 200। ठीक है, 200, और यहाँ पर जो है दशमलव अपना से लगा लीजिए। ठीक है, बीच में दशमलव अपना से लगा लीजिए, इसका फार्मूला ही यही है। और इनको ये 30 को और इधर से 2 को जोड़ लीजिए तो 32 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 32। नहीं समझ में आया फिर से समझा देते हैं। ठीक है, देखिए ये 20% और ये 10%। ठीक है, 20% 10% यहीं पर कर देते हैं। इनको क्या कर लीजिए कि इनको एक बार आपस में जोड़ लीजिए। आपस में जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा। एक बार आपस में गुना कीजिए और यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 30 के बाद तो आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 200। इस 30 को और इस 2 को जोड़ लीजिए तो 32 हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, बियर शैम्पू की कीमत 20% वृद्धि होता है। बियर शैम्पू की कीमत में 20% वृद्धि हुई और फिर से 10% की कमी हुई, कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कमी ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दे दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक वही क्वेश्चन है, एक बार आपस में जोड़ लीजिए तो आपस में जोड़ेंगे 30। ठीक है, आपस में जोड़ेंगे 30 आएगा। ठीक है, ये कुछ हल्का जो है हट गया है, ये सूत्र पर जाएगा, ये सूत्र पर जाएगा, उससे काफ़ी हट गया है। ठीक है, तो ये प्लस में है 20 और ये हो जाएगा आपका माइनस में 10। ठीक है, और इन दोनों को एक बार गुना कर लीजिए, गुना करेंगे तो निकल के आ जाएगा 200। ठीक है,
यहाँ पे 200 बटे में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपस में ही कट जाएगा, ठीक है, आपस में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने बचा 2, तो 10 माइनस 2 कर देंगे, ठीक है, 10 माइनस ये वाला 10 और ये वाला 2 माइनस 2 कर देंगे बराबर 8 निकल के आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है सलमान खान की आयु, ठीक है, सलमान खान की आयु नहीं, आय में पहले 8% की वृद्धि होती है। सलमान खान की आय मतलब इनकम में 8% की वृद्धि हुई, फिर इसमें 8% की कमी हुई, उसकी आय में क्या बदलाव हुआ है। या 8% की कमी का मतलब होता है कि ये हो गया 92%, ठीक है, और 8% वृद्धि का मतलब होता है 108%, ठीक है, 108%, ओके। देखिए इसको भी कुछ इसी प्रकार से ले जाएंगे, प्लस का 8% वृद्धि होता है, फिर माइनस का 8% गिरावट होता है, 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 निकल के आ जाएगा और बटे में 100 निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग आपस में ही कटाएं, 8 से जैसे 8 कटा दे, ठीक है, 8 से 8 कटा दे तो हम लोगों का 0 पॉइंट माइनस का आंसर आएगा 0.464% हो जाएगा और ये डिक्रीज में आ जाएगा, ठीक है, डिक्रीज में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 50 नंबर प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी हो गई, ठीक है, या कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, ठीक है। इसमें भी डिक्रीज ही होगा। क्यों डिक्रीज होगा कि 50% कमी और 50% वृद्धि का मतलब ही होता है कि आंसर जो आएगा डिक्रीज में आएगा, ठीक है। देखिए कैसे, मान के चलिए 50% की ये कमी हो गई और ये क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अब इसको हम लोग 100 से कटाएंगे, 100 से कटाएंगे तो कैसे कटेगा, तो 100 से कटाएंगे तो हम लोगों को कितना बार में कटेगा, 50 दूना का 100, ठीक है, 50 दूना का 100 और फिर 2 से कटा देंगे तो 25, यानी 25% क्या हुआ, 25% हमारा डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो 25% डिक्रीज हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो हमारा 5-5 क्वेश्चन का सेट चलता है, 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अगर ये PDF आपको लेना है तो 950171 92 543 इस नंबर पर आपको ये PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत। और ये जान लीजिए कि एक PDF का कीमत जो है, एक PDF में 5 क्वेश्चन नहीं रहता है, एक PDF में 100 क्वेश्चन रहता है और इस 100 PDF का मात्र कीमत, और ये ग्रुप डी का सारा क्वेश्चन है, मात्र कीमत हम लेते हैं 10 रुपया 100 क्वेश्चन का। टाइप करने में ये जान लीजिए कि समय लगता है, इसलिए ये PDF का मूल्य रखा गया है, ठीक है। चलिए।